So after the structure of the plant cell wall, okay, we have discussed the structure of plant cell wall in the previous lecture. Today we will discuss the bacterial cell wall. So we all know that the cell wall is also present in the bacteria as well as the fungus. 5 kingdoms होते हैं बेटे, plant kingdom, animal kingdom, prokaryotes, ठीक है, जिनको मोनेरा बोला जाता है, मोनेरा किंगडम होता है, प्रोटिस्ट किंगडम होता है और फंगस किंगडम होता है. There are total 5 kingdoms. So in the monera means the bacteria as well as in some protist also, and majorly in the plants and fungus the cell wall is present. Okay, and most commonly in protist and animals the cell wall is absent. So since it is also present in bacteria, so we will also discuss the nature of cell wall in the bacteria. Plants में जो cell wall बनी होती है, we have discussed that is made up of the cellulose. But bacteria की जो cell wall होती है, the most outer covering in a bacteria or a prokaryotic cell is also cell wall that is made up of the peptidoglycan. That can be asked straightforwardly in the short answer type questions कि bacteria की cell wall किसकी बनी होती है, peptidoglycan की. अच्छा, peptidoglycan क्या है, उसका nature क्या है? That is also a polysaccharide. Similarly, like a cellulose was also a polysaccharide. Hemicellulose was also a polysaccharide. Pectin was also a polysaccharide. Similarly, peptidoglycan is also a polysaccharide. ठीक है, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं भाई. ठीक है, हम कह सकते हैं bacterial cell wall is also made up of the murin or the peptidoglycan. Both are the same things. Since it is a polysaccharide, it means it is made up of the sugars, but it is not made up of a single sugar. Homosaccharide नहीं है सेलुलोज की तरह कि केवल ग्लूकोज के पॉलीमर हैं या बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक है एंड दैट्स इट, दे आर फॉर्मिंग दी सेलुलोज. बट यहाँ पे जो है हेट्रोपॉलीसेक्राइड है. टोटल 2 शुगर्स होती हैं. ठीक है, 2 शुगर्स का ये पॉलीमर है. अल्टरनेटिंग मोनोमर है. पहले फर्स्ट शुगर है तो फिर दूसरी प्रेजेंट है, दूसरी के बाद फिर फर्स्ट प्रेजेंट है. ठीक है, लीनियर चेन में अरेंज होते हैं दोनों शुगर्स इस तरह से. सपोज ग्रीन इज द फर्स्ट शुगर, दिस रेड और पिंक इज द सेकंड, देन अगेन ग्रीन, देन दीज चेन्स. ठीक है, इस तरह से चेन बनाते हैं, इस तरह से पॉलीमर बनाता है. ये चेन भी आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू अटैच होते हैं. अब पेप्टाइड बॉन्ड किससे बनते हैं बेटे? अमाइनो एसिड के लिंकेज से. जब अमाइनो एसिड्स आपस में लिंक हो जाते हैं बहुत सारे, तो वो पेप्टाइड चेन बना लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द पेप्टाइड चेन प्रोटीन्स बनते हैं. दिस ऑल थिंग शुड बी क्लियर टू यू. प्रोटीन्स की यूनिट होती है पेप्टाइड और पेप्टाइड की यूनिट होती है अमाइनो एसिड. ठीक है, तो ये सब अमाइनो एसिड आपस में, ये अमाइनो एसिड्स या पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है. क्या लिंक है? ये चेन लिंक है. ठीक है, तब जाके फाइनली आपका पेप्टिडोग्लाइकन बनता है. दिस चेन इज इटसेल्फ अ पॉलीसेकेराइड, बट मेनी पॉलीसेकेराइड चेन्स आर लिंक्ड बाय पेंटाग्लाइसिन क्रॉस लिंक. ये पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड्स के थ्रू क्या होते हैं? लिंक होते हैं आपस में. चलिए, पर्टिकुलरली शुगर्स का हम नाम ध्यान रखेंगे. ठीक है, 2 शुगर होती है बेटा. एक होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शुगर इन द पेप्टिडोग्लाइकन. वन इज द NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. ठीक है, इसी के साथ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के साथ ही जो है पेप्टाइड बॉन्ड की लिंकेज होती है, या पेप्टाइड से अमाइनो एसिड्स लिंक होते हैं. यू कैन क्लियरली सी कि जो ग्रीन पोर्शन है, ग्रीन, एट द ग्रीन दिस पेप्टाइड लिंकेज इज इनिशिएटेड. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. इस पिंक के नीचे ये अटैच नहीं है बेटा, केवल ये जब आप 3D कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो इसके नीचे से पास हो रहे हैं केवल अमाइनो एसिड्स. ठीक है, कहीं भी दूसरी शुगर के साथ एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड यानी पिंक के साथ कहीं भी पेप्टाइड्स अटैच नहीं है. ठीक है, तो ये जो पैरेलल चेन्स हैं, ये दीज पैरेलल चेन्स, दीज आर अटैच्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स लिंक्ड एट द एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. तो एक शुगर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, पहले एक शुगर होगी. ठीक है, पहले हो गई सपोज नेग, देन सेकंड शुगर दिस पिंक, दिस इज एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, द अनदर शुगर. ओके, देन अगेन फर्स्ट रिपीटेड यूनिट्स हैं, then again second sugar, this is one chain. Similarly there will be another chain, 1 2, then acetyl glucosamine, then acetyl muramic acid, this is another chain, the second, third one, fourth one. All of these chains are also linked with each other, okay, through the peptide linkage. So those peptide linkage are only established between the n acetyl glucosamine unit. केवल पहली जो sugar unit है उसके बीच में है. ठीक है, हाँ, हर जगह पे. तो ये चीज क्लियर है आपको, कैसे जो चेन आपस में लिंक है और कैसे चेन फॉर्म हो रही है. अब चेन तो फॉर्म हो रही है 2 कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही बेटा, मोनोमर की वजह से. ठीक है, पहला मोनोमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन,
दूसरा मोनोमर है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये जो दोनों आपकी शुगर्स हैं ये किस तरह से आपस में अटैच है, तो ये अटैच है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ठीक है, इसका फोर्थ कार्बन, इसका फर्स्ट कार्बन, दिस इज द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपस में लिंक होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। तो एक सिंगल चेन, देखिए ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब चेन बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे 3 चेन दिखाई हुई है, तो वो चेन आपस में लिंक है अमाइनो एसिड्स के थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। दैट पेप्टाइड लिंकेज इज ओनली एस्टेब्लिश एट द एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन। ओके, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोसा अमाइन ग्रुप जो है यहाँ पे देखिए ये दिखाया हुआ है NaM में। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रुप पे, दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन ग्रुप, यहाँ पे आपका अमीनो एसिड्स अटैच होते रहते हैं, कुछ अमीनो एसिड L फॉर्म में, कुछ D फॉर्म में। ठीक है, एलेनिन, ग्लूटामाइन, ये दिखाए हुए अमीनो एसिड्स, लाइसिन, देन अगेन एलेनिन। व्हाट आर दीज? दीज आर अमीनो एसिड्स। क्लियर है पेप्टिडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर? यस, एनीवन? सो मूविंग फॉरवर्ड, आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में मिलते थे ये। एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर, okay, or maybe saline water, the conditions which are not generally favorable for any living organism, in those conditions these archaebacteria were found। ये पहले बैक्टीरिया थे, एंशिएंट बैक्टीरिया इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब इवॉल्व हुई थी लाइफ, so these bacteria were believed to be evolved first। आज नहीं मिलते, तो उनकी जो सेल वॉल होती थी उनमें भी सेल वॉल मिलती थी, that is made up of the pseudopeptidoglycan। this thing to be remembered also, it is not the peptidoglycan, it is pseudopeptidoglycan। ओके, क्या डिफरेंस होता है इसमें भी? जो है आपका ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। डिफरेंस जो है इसमें आपका मेन वो होता है आपका जो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड था, जो दूसरी शुगर थी, उसके प्लेस में इस पे एन एसिटाइल अमाइनो यूरोनिक एसिड होता है। ठीक है, एन एसिटाइल सेलो अमाइनो यूरोनिक एसिड होता है किसके प्लेस पे? NaM के प्लेस में। थोड़ा सा एक बार बैक करते हैं सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड। See, at this place, this is NaM, okay, N acetyl म्यूरामिक एसिड। इसके प्लेस पे आपका जो होता है बेटा, वहां पे क्या होता है आपका? यूरोनिक एसिड होता है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब क्योंकि अटैचमेंट किसके साथ थी? अटैचमेंट पेप्टाइड लिंकेज की किसके साथ थी भाई? सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बेटा, इसमें ना समझने का क्या है भाई? वहां पे पेप्टाइड लिंकेज किसके साथ है बेटे? वेट, यस, अगर NaM है ही नहीं, ठीक है, NaM नहीं है, तो जो लिंकेज होगी वो भी नई शुगर के साथ होगी। ठीक है, NaM के जगह पे जो नई शुगर है सेलो यूरेनिक एसिड, तो फिर पेप्टाइड लिंकेज उसी के थ्रू होगी, क्योंकि NaM तो है ही नहीं। तो बस पेप्टिडोग्लाइकन और सूडोपेप्टिडोग्लाइकन में आपको एक माइनर सा डिफरेंस याद रखना है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड विद द एन एसिटाइल अमाइनो यूरोनिक एसिड। क्लियर है? वन मोर डिफरेंस इज ऑल्सो दैट जो क्रॉस लिंकेज होती है पेप्टाइड्स की, ठीक है, उसमें जितने भी डी अमीनो एसिड्स थे, चाहे डी एलेनिन था चाहे डी लाइसिन था, उनके जगह पे सारे एल कॉन्फ़िगरेशन में ही होंगे, लीवो रोटेटरी होंगे। ठीक है, अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, लेफ्ट साइड में रोटेट करें तो लीवो रोटेटरी होते हैं, राइट साइड में डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो एल कॉन्फ़िगरेशन की जगह, सॉरी, जो डी कॉन्फ़िगरेशन है उसके प्लेस पे सारे एल कॉन्फ़िगरेशन में होंगे। ये दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं, वन डिफरेंस बिटवीन द शुगर एंड वन डिफरेंस बिटवीन द अमीनो एसिड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? सूडोपेप्टिडोग्लाइकन भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फंगल सेल वॉल की। ठीक है,
You have heard many times that fungal cell wall is made up of chitin. नीट में भी जब प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि जो फंगल सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है. प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज एंड फंगस में काइटिन की. चिटिन भी बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस हो सकते हैं प्लेस टू प्लेस. इट इज ऑल्सो ए पॉलीसेक्राइड. काइटिन विच इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ फंगस और फंजाई, दैट इज ऑल्सो ए पॉलीसेक्राइड. ठीक है, ये कैसा पॉलीसेक्राइड है? ये भी आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड है. सॉरी, ये होमोपॉलीसेक्राइड है क्योंकि एक ही तरह की शुगर है. दिस इज वन शुगर, दिस इज अनदर शुगर, दिस इज अनदर शुगर, दीज ऑल आर ऑफ सेम टाइप. जैसे सेलुलोज था, ठीक है, सेलुलोज इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. इसी तरह से जो काइटिन है दैट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, NAG. That NAG was also present in the peptidoglycan as well as the pseudopeptidoglycan. दोनों में प्रेजेंट थी ये. ठीक है, इसी तरह से काइटिन में भी ये प्रेजेंट होता है. दिस इज वन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दिस इज अनदर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. ओके, दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज द एन एसिटाइल ग्रुप. इसी के थ्रू जो है आपके जो ग्लूकोसामाइन ग्रुप है ये आपस में अटैच है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंक. यहाँ पे भी जो दो शुगर्स के बीच में लिंकेज है दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. क्योंकि ग्लूकोसामाइन भी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दिस शुगर इट इज आल्सो प्रेजेंट इन इट्स बीटा कॉन्फिगरेशन. ठीक है, तो दोनों ही बीटा है, बीटा बीटा दोनों आपस में अटैच है 1,4 लिंकेज से. दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द फोर्थ कार्बन. सो दिस इज अ बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दैट्स व्हाई इट इज बीटा 1, इसका फोर्थ पोजीशन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ठीक है, यहाँ पे OH था, इधर भी फोर्थ पोजीशन पे OH था. ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, वाटर एलिमिनेट हुआ. ठीक है, OH और H से वाटर एलिमिनेट हो गया ऑक्सीजन के थ्रू दिस ऑक्सीजन बोथ ऑफ दीज कार्बन्स आर अटैच्ड फॉर्मिंग अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो काइटिन में लीनियर पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का, ज्वाइन होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से. क्लियर है बेटा ये यहां तक? Yes, clear है. Chitin, pseudopeptidoglycan and glycan. Okay, so this was about the cell wall. We have discussed the structure of the cell wall, that it is made up of middle lamella, primary cell wall, secondary cell wall. We have also discussed them in detail. उनमें भी क्या component होते हैं. ठीक है, primary cell wall में क्या ज्यादा है, middle lamella किसकी बनी हुई है, क्या उनके order हैं. Why secondary cell wall is thick, having 3 layers L1, L2, L3. The configuration of the microfibrils or the arrangement of microfibrils is different in each cell layer. Okay, although that is not fixed, that L1 having parallel to this plasma membrane microfibrils, this is not sure. Parallel जो आपके L1, L2, L3 किसी में भी हो सकते हैं, बट अल्टरनेट जरूर होंगे. अगर एक में पैरेलल हो चुके तो दूसरे में फिर परपेंडिकुलर होंगे माइक्रोफाइब्रिल्स, परपेंडिकुलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, और फिर थर्ड में ऑफ कोर्स क्या होंगे, एंगुलर होंगे, हेलिकल होंगे, एंगल्स पे होंगे सेंटर से. किसी भी तरह से अरेंज हो, बस पैरेलल और परपेंडिकुलर ना हो. ठीक है, उसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट हो वो हेलिकल कहलाती है. Then we have also discussed the biochemistry of the cell wall, that what are some components, what are some units, monomer units that are forming the chitin, cellulose, hemicellulose, these all things. So you have to remember that the bacterial cell wall is made up of what, fungal cell wall is made up of what, and plant cell wall is made up of what.